विद्यार्थियों, ऑनलाइन कक्षा में आज हम बीए पाठ प्रथम के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत किरातार्जुनीयम महाकाव्य का जो प्रथम सर्ग से श्लोकों की व्याख्या कार्य चल रहा था, इसी प्रसंग में हम देखेंगे श्लोक संख्या 31। गुणानुरक्ताम अनुरक्त साधनः कुलाभिमानी कुलजाम नराधिपः परैस्त्वदन्यः क इवापहार्येन मनोरमा मात्मवधूमिव श्रियम्। विद्यार्थियों, द्रौपदी युधिष्ठिर को पालम देती हुई इस प्रकार से कहती है कि जिस प्रकार से कोई व्यक्ति अपने कुल की मर्यादाओं को छोड़ करके अपनी पत्नी को दूसरे को सौंप देता है, आपने भी उसी प्रकार अपने वीर भाइयों के होने पर भी क्षत्रिय कुल की आन बान को छोड़कर अपने पूर्वजों से चले आए राजलक्ष्मी को शत्रुओं को सौंप दिया है। अर्थात आपने पुरुषार्थ, पराक्रम एवं स्वाभिमान रहित होकर के अपने राज्य को रक्षा करने की बजाय अपने शत्रुओं को सौंप दिया है। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर द्रौपदी इस प्रकार से बहुत ही क्रोधित होते हुए कह रही हैं कि राजन, आप ही एकमात्र ऐसे राजा हैं जिसने समस्त गुण और साधनों से संपन्न होते हुए भी गुणों से अलंकृत अपनी कुलीन पत्नी के समान कुल क्रम से प्राप्त राजलक्ष्मी को दुर्योधन जैसे शत्रुओं द्वारा अपहरण करवाया है। तो आपके अतिरिक्त इस संसार में ऐसा कौन सा राजा है जो सब कुछ अनुकूल होने पर भी, अनुकूल सामग्रियों के रहने पर भी, जिसे क्षत्रिय का गर्व है, जो समस्त गुणों से युक्त है, ऐसा कौन है जिसने राजलक्ष्मी को अपनी मनोरमा प्रियतमा की भांति शत्रुओं से अपहृत होने दिया? तो महाराज, आपके अतिरिक्त ऐसा कोई भी नहीं है। तो इस प्रकार से यहाँ पर द्रौपदी अपने गुस्से से युधिष्ठिर को निरंतर तिरस्कृत कर रही है। विद्यार्थियों, देखिए, यहाँ पर उपमा अलंकार है और वंशस्थ छंद है। विद्यार्थियों, इसी क्रम में अगला श्लोक हम देखते हैं। भवन्तम ऐतर्हि मनस्वी गर्हिते विवर्तमानव नरदेववर्त्मनि कथं न मन्युर्ज्वलयति उदीरितः शमीतरुं शुष्कम् इवाग्निरुचिकः। विद्यार्थियों, बहुत ही सुंदर श्लोक है और द्रौपदी कह रही है कि अपमान सहने पर भी तुम्हारी क्रोधाग्नि क्यों प्रज्वलित नहीं हो रही है, ये महान आश्चर्य की बात है। तो द्रौपदी युधिष्ठिर के क्रोध को उद्दीप्त करने के प्रयास से इस प्रकार से कह रही है कि वे जिस मार्ग पर इस समय आरूढ़ हैं, वह मार्ग वीरों का नहीं है, अपितु कायरों का है, मनस्वियों के द्वारा निंदित है। द्रौपदी कहती है कि जिस तरह सूखे शमी वृक्ष को धधकती हुई अग्नि आग प्रज्वलित कर देती है, उसे जला के नष्ट कर देती है, उसी प्रकार आपको भी उद्दीप्त हुआ क्रोध शत्रुओं से बदला लेने के लिए क्यों उत्साहित नहीं कर रहा है? कि क्या कारण है कि आप अभी तक इतने शांत होकर के बैठे हैं और शत्रु से बदला लेने का कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं, कोई योजना नहीं बना रहे हैं, कोई उपाय नहीं कर रहे हैं? तो जिस प्रकार से एक सूखे हुए सूक्ष्म शमी वृक्ष को अग्नि जलाकर पूर्णतः नष्ट कर देती, उसे राख में बदल देती है, क्यों नहीं आप भी वीरों के मार्ग को अपनाते हैं? क्यों नहीं आप इस प्रकार से निंदित
शांति के मार्ग पर चल रहे हैं, क्योंकि जब तक हम वायुओं के साथ में वायुओं की तरह ही आचरण नहीं करेंगे तब तक हमें सफलता या विजय प्राप्त नहीं होगी। विद्यार्थियों, शुष्कम शमी तरुम उच्छिकः अग्निरिव, यहाँ पर उपमा अलंकार है और वंशस्थ छंद है। विद्यार्थियों, अगले श्लोक की ओर चलते हैं। विद्यार्थियों, बहुत ही सुंदर श्लोक है और यहाँ पर अपनी क्रोध से युक्त वाणी में द्रौपदी कहती है कि क्रोध भी आपत्तियों पर विजय प्राप्ति के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। तो द्रौपदी कह रही है, अवंध्ये कोपस्से विहन्तुरापदां भवन्ति वश्याः स्वमेव देहिनः अमशून्येन जनस्य जन्तुना न जातहार्देन न विदिशादरः। विद्यार्थियों, द्रौपदी इस प्रकार से युधिष्ठिर से कह रही है कि जिसका क्रोध कुछ ना कर दिखाने के योग्य होता है और जो आपत्तियों को दूर भगाता है, ऐसे पुरुष की पराधीनता लोग स्वीकार कर लेते हैं। क्रोध से रहित मित्र का भी कोई आदर नहीं करता और क्रोध विहीन शत्रु से कोई भय नहीं खाता। विद्यार्थियों, द्रौपदी इस प्रकार से कहती है कि सत्य है कि क्रोध मानव के आंतरिक शत्रुओं में से एक है, किंतु उसका सर्वथा परित्याग करना उचित नहीं है। जो कोई राजा समय पर सफल क्रोध करके शत्रुओं को भयभीत करता है और आपत्तियों का नाश करता है, उसके प्रभाव से सभी लोग उसके वश में हो जाते हैं। किंतु जिसे कभी गुस्सा नहीं आता या जो हमेशा शांत ही बैठा रहता है, ऐसे राजा का प्रेम और वैर दोनों ही व्यर्थ है। न तो उससे कोई डरता है उसके क्रोध से और ना ही प्रेम होने पर उसका कोई सम्मान ही करता है। इसलिए उचित अवसर पर क्रोध करना आवश्यक है। द्रौपदी इससे कह रही है कि आपको क्रोध करने का, आपके द्वारा क्रोध करने का यही उपयुक्त समय है, इसमें आपको विलंब नहीं करना चाहिए। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार से द्रौपदी अपनी क्रोध युक्त वाणी से महाराज युधिष्ठिर को यह कह रही है कि उन्हें युद्ध के लिए उद्यत हो जाना चाहिए। विद्यार्थियों, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है और हम श्लेष अलंकार भी यहाँ पर देख रहे हैं। वंशस्थ छंद है। विद्यार्थियों, आज का व्याख्यान हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। द्रौपदी की उक्तियाँ हम आगे के व्याख्यानों में भी देखेंगे। धन्यवाद।